मार्केट में आ गया है न्यू टेक्नोलॉजी में हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर जो कि नॉक्स ने ज़ेफर सीरीज में लॉन्च कर दिया है। पहले दोस्तों इस टाइम मैं मौजूद हूँ सोलर एंड स्टोरेज एक्सपो जो कि लाहौर एक्सपो सेंटर में हो रही है नॉक्स के बूथ के ऊपर। तो यहाँ पर नॉक्स ने अपना लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर भी डिस्प्ले के ऊपर लगाया ज़ेफर सीरीज, जिसकी बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट थी। तो आज हम ज़ेफर सीरीज को एक्सप्लोर कर रहे हैं। अवैस भाई हमारे साथ मौजूद हैं जो कि हमें ज़ेफर सीरीज के बारे में डिटेल से बताने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम अवैस भाई, क्या हाल चाल है? ठीक है, खैरियत से हैं? अवैस भाई, ज़ेफर सीरीज के बारे में इतना कुछ सुना है कि मैंने कहा आज जाके देखा जाए कि यार क्या चीज़ है ज़ेफर सीरीज। काइंडली हमारे व्यूवर्स को ज़ेफर सीरीज के बारे में डिटेल से बताएं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारी जो न्यू प्रीमियम सीरीज अगर काउंट की जाए तो वो हमारी ज़ेफर सीरीज है। ठीक है। और ज़ेफर सीरीज के बारे में अगर मैं डिटेल पे जाने से पहले डिस्कस करता जाऊं तो उसमें अगर ये चीजें मैं आपसे अगर डिस्कस करूं कि ये क्यों हम लेके आए। सही। हमने अपनी प्रीवियस जितनी भी सीरीज हैं उसको लॉन्च करके मार्केट से जो अपने रिजल्टेंट चीजें ऑब्स्ट्रैक्ट की कि जो अब नॉर्मल बिहेवियर्स वगैरह हमें मार्केट में सिचुएशन नजर आई, उन सभी चीजों को ओवरकम करने के लिए हमने ये ज़ेफर सीरीज इंट्रोड्यूस करवाई। इस ज़ेफर सीरीज में हर चीजों को एडवांस टेक्नोलॉजी के बेस पे चीजों को इंट्रोड्यूस करवाया। अगर हम थोड़ी सी इनकी थोड़ी स्पेसिफिकेशन को गो थ्रू करें तो ज़ेफर सीरीज में इस टाइम हमारे पास 3 सिंगल फेज में ये 3 इन्वर्टर्स अवेलेबल हैं। 3 इन्वर्टर्स हैं। फर्स्ट इन्वर्टर की बात करें तो ये 6.6 किलोवाट का इन्वर्टर है। ठीक है। और ये पीवी सपोर्टेड 12 किलोवाट की सपोर्ट कर रहा है। 12,000 वॉट तक हम पैनल लगा सकते हैं। 12,000 वोल्ट तक आप अपने वाट तक पैनल अपनी इसके साथ कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। सही। अगर हम आईपी रेटिंग की बात करें तो ये सिंगल फेज का 6.6 किलोवाट का इन्वर्टर IP65 रेटिंग में आपको मिल रहा होता है। इसमें डुअल आउटपुट की सपोर्टेड मिल रही होती है। BMS कम्युनिकेशन जो बेसिक हाइब्रिड की स्पेसिफिकेशन होती है वो सभी आपको इसमें मिल रहे होते हैं। ठीक है। एक मेन पॉइंट जो क्लाइंट का होता है कि करंट कैरिंग कैपेसिटी इसकी कितनी होती है। ठीक है, तो इस इन्वर्टर की जो करंट कैरिंग कैपेसिटी है डुअल MPPT के केस में 21 एम्पेयर है। ठीक है, सही हो गया, यानी कि 21 एम्पेयर डुअल MPPT डुअल PV इनपुट के ऊपर लगा, दोनों के ऊपर 21 एम्पेयर लगा सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। अच्छा, वैसे 6 किलोवाट में देखा जाए तो डुअल MPPT ज्यादातर ब्रांड नहीं दे रहे। 100% ऐसे ही है। तो ज़ेफर सीरीज में डुअल MPPT है, डुअल PV इनपुट है, डुअल आउटपुट और जनरेटर पोर्ट भी दी गई है इसमें। 100% इसमें जनरेटर की कंपैटिबिलिटी भी आप इसके साथ कनेक्ट कर, जनरेटर पोर्ट भी इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका ग्रिड अवेलेबल नहीं है तो अल्टरनेट पे जनरेटर एज अ ग्रिड सोर्स इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। वो भी इसके साथ बाकी कम्युनिकेशन के हवाले से बता दें कि कौन कौन सी बैटरीज के साथ ये इन्वर्टर कंपैटिबल है। मार्केट में अवेलेबल जितनी भी बैटरीज हैं, ठीक है, उसमें सभी बैटरीज के साथ ही अवेलेबल कंपैटिबल है। इसमें आपको RS485 के कम्युनिकेशन के प्रोटोकॉल भी मिल जाते हैं और CAN के कम्युनिकेशन के प्रोटोकॉल भी मिल जाते हैं। अवैस भाई, बैटरी लेस ऑपरेट कर सकता है ये? 100% ये दोनों के दोनों इन्वर्टर जो से हैं, जो कि इसमें अगर बात करें 9.2 और 11.2 ये भी बैटरी लेस ऑपरेशन वर्क कर रहा है। सही है। 6.2 की अगर बात करें तो ये इन्वर्टर भी बैटरी लेस ऑपरेशन के साथ आपको मिल यानी रहा कि होता है। अगर हम वापडा ना लगाएं, बैटरी ना लगाएं, डायरेक्ट PV के ऊपर सिंगल सोर्स के ऊपर ये वर्क कर सकते हैं। 100% सिंगल सोर्स के ऊपर वर्क कर सकते हैं। और वारंटी के हवाले से जरा बताओ। वारंटी के बारे से अगर बात करें तो इन दोनों इन्वर्टर्स की जो कि 6.6 किलोवाट का और इस इन्वर्टर्स में 9.2 और 11.2 की आपको 5 ईयर की कंपोनेंट रिप्लेसमेंट की है। और आफ्टर 10 इयर्स आपको सर्विस वारंटी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। यानी कि 5 साल रिप्लेसमेंट, कंपोनेंट्स रिप्लेसमेंट और बाकी 10 साल सर्विस वारंटी। दैट्स अ पॉइंट। ठीक हो गया। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, ये तो हो गया हमारा नॉक्स ज़ेफर 6.6 किलोवाट, बिल्कुल, जो कि IP65 है। आप बता रहे हैं ये प्रोडक्ट आपकी IP66 है और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में है। बिल्कुल ऐसे ही इसके है। बारे में हमारे व्यूअर्स को इसी ज़ेफर सीरीज में ही हमारे फर्दर सिंगल फेस में जो 2 इन्वर्टर्स आते हैं, वो इन्वर्टर जिसमें 9.2 किलोवाट जिसकी PV जो सपोर्टेड है वो आपकी 16 किलोवाट की है। इसी तरह 11.2 जिसकी PV सपोर्टेड आपकी 18 किलोवाट की है। ठीक है, ये जो है ये 16,000 PV के साथ 16,000 वाट तक के सोलर पैनल 9.2 किलोवाट का लोड हम चला सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और जो हमारा सेकंड वेरिएंट है इसी का IP66 में 11.2 किलोवाट और 18,000 वाट तक के सोलर पैनल। बिल्कुल ऐसे ही है। MPPT के हवाले से बताएं। MPPT भी इसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी की बात करें तो वो आपको 27 एम्पेयर सपोर्टेड मिलते हैं और डुअल MPPT के साथ सीरीज से रिलेटेड आपको पैरेलल में ये 2 इन्वर्टर मिल रहा होता है कि डुअल MPPT आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, इस डिफरेंट पैनल पे कनेक्ट कर सकते हैं 27 एम्पेयर तक। आईपी रेटिंग की भी अगर सिमिलर बात करें तो जिससे आपने पहले ही कोट कर दिया कि IP65 में ही आपको मिल रहा होता है, तो ये इन्वर्टर आपको ये ज़ेफर का 9.2 और 11.2 जो सा ये IP65 में है, 6.6 जो सा ये IP65 में है और ये IP66 में आपको अवेलेबल है। यानी कि ये जिस इन्वर्टर के बारे में हमने पहले बात की है वो IP65 है, 6.6 किलोवाट, और ये 9.2 किलोवाट और 11.2 किलोवाट ये IP66 है। थोड़ा सा कोट कर दें
हमारे जो व्यूवर्स हैं ना वो कंफ्यूज हो जाते हैं, IP65 और 66 में क्या फ़र्क है, थोड़ा सा हिंट दे दें। मैं आपको इसको सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा। बेसिकली IP65 और IP66 में होता क्या है। IP रेटिंग्स के केस में आपकी टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और डस्ट प्रूफ, ये तीन चीजें कैलिब्रेट जी। कर रही होती हैं। इनकी वेरिएशंस होती है, रेंज होती है, सर्टेन रेंज होती है, ठीक है। अब इसकी जो रेंज होती है इसकी थोड़ी सी IP65 में थोड़ी कम होगी, लेकिन IP65 में थोड़ी वाइड होती है, ठीक है। सही। इसको कैलिब्रेट किया जाता है आपके तीन स्टैंडर्ड्स पे, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और डस्ट प्रूफ के बेस पे। सही। इन तीनों चीजों के बेस पे IP स्टैंडर्ड्स डिफाइन होते हैं। और ये सिर्फ इसी तरह नहीं है जैसा कि मार्केट में एक परसेप्शन पाया जाता है कि हमने आपने बॉडी उसकी पैक कर दी तो ये IP रेटिंग जनरेट, नहीं, ऐसा कोई बात नहीं होता। इसके बीच में जो कंपोनेंट डिजाइन होते हैं, इवन कि इसकी LCDs होगी, इसके IGBTs हो गए, इसके रेजिस्टेंस हो गए, ईच एंड एवरीथिंग, इसके जो SMD बेस्ड कंपोनेंट्स होते हैं वो भी IT रेटिंग के बेस्ड में ही डिजाइन हुए होते हैं, ठीक है। ठीक है। तो ये चीजें बहुत ज्यादा फैक्टर इन्वॉल्व कर रही होती हैं बीच में। ठीक हो गया। अच्छा, बाकी तमाम फीचर जैसा कि LCD टच LCD स्क्रीन, ग्रिड फिटिंग, बैटरी साइड पर डुअल MPPT डुअल आउटपुट, वो सब कुछ सेम टू सेम है। बिल्कुल ऐसा ही है। यस भाई, बाकी अगर प्राइसेस की बात कर लें तो इसकी ज़ेफर सीरीज की प्राइसेस और बाकी Xenon और क्रिप्टॉन की प्राइसेस में कितना फ़र्क है? अगर आप बात करें, क्योंकि हमने ये प्रोडक्ट जो लॉन्च किया हुआ है मार्केट रिसर्च करके, मार्केट में ऑडियंस की डिमांड देखते, अगर आप इस प्रोडक्ट की प्राइस देखें तो सिमिलर बाकी मार्केट में अवेलेबल ब्रांड और हमारी सीरीज से आपको अफोर्डेबल प्राइसेस मिलेंगे, ठीक है। ठीक है। आपको इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए कि नॉक्स जो ब्रांड है ये कभी भी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, ये किसी भी चीज़ों में इस चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता कि हम प्राइस के केस में अपनी क्वालिटी को रिड्यूस करते नहीं। सही। हमने क्लाइंट्स को दोनों चीज़ों को पैरेलल लेके चलना होता है। एक तो अपनी प्रोडक्ट की रिलायबिलिटी को लेके चलना होता है, सेकेंडली हमने प्राइस भी वो डिसाइड करनी होती है जो लोकल मार्केट में ऑडियंस की अफोर्डेबल चीजों की तरफ जाए, ठीक है। यानी तो कि प्राइस भी आपको अफोर्डेबल मिलेगी, डोंट वरी। प्राइस ये नहीं है कि न्यू सीरीज है तो प्राइस ज्यादा है, प्राइस अफोर्डेबल है। अफोर्डेबल है। तो प्यारे दोस्तों, हमारी ये जो ज़ेफर सीरीज है न्यू टेक्नोलॉजी में, अगर आप इसका मुकम्मल रिव्यू देखना चाहें तो हमारे चैनल के ऊपर इंशाल्लाह बहुत जल्द अपलोड हो जाएगा। काइंडली अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें। और अवैस भाई बहुत शुक्रिया, आपने you so हमें गाइड किया। Thank you so तो वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर लाजमी कर दिया करें। चैनल पर नया है सब्सक्राइब भी लाजमी कर दिया करें। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।